हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था और उसमें nth टर्म के बारे में और nth टर्म फ्रॉम द एंड के बारे में बताया था। कुछ एक दो क्वेश्चन भी आपको करके दिखाए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक इसका ले रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो हमने मान लिया कि कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, लेट फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस डी, नंबर ऑफ टर्म्स बी एन एंड लास्ट टर्म बी एल। तो sum of n terms Sn can be found by, मान लीजिए कि इसको हमने Sn कह दिया, तो Sn क्या होगा कि सारे टर्म्स को हम ऐड करते जाएं। तो कॉमन डिफरेंस d है, तो पहला टर्म a हो गया, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस टू डी, सो ऑन, ऐसे ही हम चलते जाएंगे। तो लास्ट टर्म क्या होगा, l होगा, क्योंकि हमने माना है यहाँ लास्ट टर्म l है। उससे पहले वाला टर्म l माइनस डी होगा, उससे पहले वाला टर्म l माइनस टू डी होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से इन सारे टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो सम ऑफ एन टर्म्स हमको फाइंड हो सकता है। अब करेंगे कैसे। अब इसी सम को, जैसे हम मान लीजिए 1 + 2 + 3 करते हैं और 3 + 2 + 1 करते हैं, तो दोनों बात एक ही होती है। तो इसी सम को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। तब Sn क्या हो जाएगा कि पहले l आ गया, फिर l माइनस डी हो गया, फिर l माइनस टू डी हो गया, एंड प्लस सो ऑन। ए चला जाएगा लास्ट में, ए के पहले क्या आएगा, ए प्लस डी आएगा, उसके पहले क्या आएगा, ए प्लस टू डी आएगा। अब ये दो बार हमने ऐसे लिखा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें कॉलम वाइज, तो ये देखिए पहले टर्म में यहाँ तो Sn प्लस Sn, ये क्या हो गया, 2 इंटू Sn हो गया। राइट साइड में पहला टर्म जो है, इसका a है, इसका l है, तो a प्लस l हो गया। दूसरे में प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, एंड अगेन a प्लस l हो गया। फिर थर्ड टर्म में टू डी प्लस टू डी माइनस टू डी कैंसिल होगा, फिर से a प्लस l हो गया। ऐसे ही अगर हम चलते जाएं तो यहाँ भी देखिए माइनस टू डी प्लस टू डी कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमको a प्लस एल ही मिलेगा, और इसमें भी a प्लस एल मिलेगा, एंड लास्ट टर्म भी a प्लस एल मिलेगा। लेकिन कितने टर्म थे, n टर्म्स थे। तो अगर कोई चीज हम एक ही नंबर को n टाइम्स ऐड करते हैं तो वो n टाइम्स हो जाती है। तो इसलिए 2 इंटू Sn, ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स a प्लस एल, या Sn की वैल्यू हो गई n/2 a प्लस एल। अब वन मोर थिंग, ये वैसे तो हमको फार्मूला मिल गया, लेकिन ये फार्मूला हम खाली तब लगा सकते हैं कि जब हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो। लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तो एल जो होता है वो क्या होता है, nth टर्म होता है, am होता है, एंड इट्स वैल्यू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस l की जगह अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो Sn क्या हो जाएगा कि n/2, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, a प्लस एल की जगह हमने रख दिया a प्लस n माइनस वन इंटू डी, या n/2, a प्लस ए हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये सेकेंड फार्मूला हो जाता है सम ऑफ एन टर्म्स के लिए, और इससे हम चाहे इससे दोनों से किसी भी एपी का सम फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ये क्वेश्चन हमने लिया है, देखिए, द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट हमने लिया है द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट पहले हम लेते हैं। तो सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश अप टू 1000।
अब ये भी जैसे आप देख रहे होंगे कि एपी है, इसमें डिफरेंस क्या है, एक का डिफरेंस है, और 1 से 1000 तक की सारी नंबर्स हमें लेनी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। तो s 1000 नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा होता है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो a की वैल्यू है यहाँ 1, l की वैल्यू है 1000, और n तो हमने लिख लिया 1000 है। तो s 1000 क्या होगा, 1000/2 इंटू 1 प्लस 1000। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। ये हो गया 500 इंटू 1001। अब इसको 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5005 और 2 जीरो और लग जाएगा। ये सम हो गया s 1000। पहले पार्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड पार्ट में हमने बोला है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इसमें जो s होगा n टर्म्स का सम, वो कैसे हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के अप टू n। इट इज ऑल्सो एन एपी। तो इसमें देखिए a की वैल्यू 1 हो गई, l की वैल्यू n हो गई, और n की वैल्यू भी n हो गई, क्योंकि n नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स भी n हो जाएंगे। तो इसलिए Sn जो होगा वो n/2 a प्लस l होता है। तो n की जगह तो n ही रहेगा, n/2, और a की जगह 1 आ गया प्लस n आ गया, या वी कैन राइट n इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला और भी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है कि जब भी आपको किसी भी 1 से लेकर कहीं तक की भी नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, तो वो नंबर जहाँ तक करना है वो नंबर और उससे एक बड़ी नंबर दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 कर दीजिए तो सम हमको मिल जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, the first and last term of AP are 17 and 350. If the common difference is 9, then how many terms are there and what is their sum? तो अब इसमें हमको इसके सोल्यूशन में पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेना है कि a की वैल्यू हो गई 17, l की वैल्यू या n की वैल्यू हो गई 350, और d हमें गिवन है 9 है। ये तीन चीज तो हमको दी हुई है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो ए एन, ये क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a की वैल्यू है 17 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है 9, इक्वल्स टू n क्या है 350। तो n-1 इंटू 9, ये हो जाएगा 350 माइनस 17। अब इसमें से 17 माइनस करेंगे हम तो 33, इट विल बी 333। तो इसलिए n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 333/9। अब इसको 9 से अगर आप डिवाइड करिए तो 9 3 जा 27, 6 बचा, 9 7 जा 63, तो 37 आ गया। तो n की वैल्यू हो गई 38। तो पहला तो आंसर ये आ गया हमारे पास कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 38 है। अब हमको Sn फाइंड करना है। तो Sn क्या होता है, n/2 a प्लस l होता है। तो n की जगह 38 आ जाएगा, 38/2। a था 17, l था 350। 38/2 हो गया 19 इंटू, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 367 हो गया। अब 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 6 जा 54, 6 60, कैरी 6, 9 3 जा 27, 33 आ गया।
फिर 1 से करेंगे तो 367 हो गया, 37639.6। ये आंसर हमारा आ जाता है SN की वैल्यू 6973। तो बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, ये आपको समझाने के लिए हमने 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए हैं यहाँ। बाकी आप लोग ट्राई करिए, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं काफ़ी सारी, तो हमको आप कमेंट में लिखिए, हम आपको बताएंगे। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.